पूरी तरह से पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सुरेंद्र राठी जी और अनिल जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साथियों, अभी तक तो हमको ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार हरियाणा के लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, लेकिन नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि किसी भी हद तक जाकर हरियाणा के लोगों के खिलाफ साजिश करने लगेगी भारतीय जनता पार्टी। ये हमने नहीं सोचा था। जब हरियाणा की बेटी विनेश देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की तरफ बढ़ रही थी तो पूरे देश में जबरदस्त उत्साह का माहौल था। लोग सिल्वर मेडल जीतने की बधाइयां दे रहे थे। हम सब ने भी सिल्वर मेडल जीतने की बधाई दी कि सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मोदी जी का कोई बधाई का संदेश उस वक्त नहीं आया। बात बात पर मन की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी जी उस वक्त खामोश थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडरशिप का भी उस वक्त कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई ट्वीट नहीं आया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे देश को तो ये पता था कि गोल्ड मेडल के लिए विनेश फाइट करने जा रही है और सिल्वर मेडल उसने जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन इन कुछ नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप को शायद ये पता था कि कुछ और होने वाला है, जो कि पूरे देश को नहीं पता था। हमें सबको अगले दिन पता चला कि 100 करोड़ से ज्यादा की संख्या वाले देश को 100 ग्राम की साजिश में उलझा दिया गया। हमको यह जानकर हैरानी हुई, इतना बड़ा देश जिसकी दुनिया में इतनी ताकत है, कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो रूस की वॉर रुकवाने का दम भरते हैं, लेकिन ओलंपिक में हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था। उस अत्याचार को रोकने में विफल साबित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सही तरीके से ना तो उस खिलाड़ी का पक्ष रखा गया, ना सही तरीके से उसे स्टाफ का और बाकी जो सहयोग होना चाहिए था वो मिला। कल से हम ढेर सारे एक्सपर्ट ओपिनियन सुन रहे हैं और वो सारे ओपिनियन ये कहते हैं कि ऐसे तौर तरीके थे जिनकी वजह से अगर वेट संभव नहीं था उस लिमिट के अंदर आना तो भी सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया जा सकता था उस मुकाबले से बाहर रह करके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि डिस्क्वालीफाई विनेश फोगाट को कर दिया गया और हमारे सारे अफसर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारत सरकार बैठ करके इसे होते हुए देखते रहे। प्रधानमंत्री जी ने मिनट नहीं लगाया अफसोस जाहिर करने में जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन का पता चला। लेकिन जब सिल्वर मेडल सुनिश्चित हुआ था तो पूरी रात बीत गई, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं कर पाए, अपने मन की बात नहीं कह पाए। ये सारी चीजें देश के लोगों के मन में ये शंका पैदा करती हैं कि कहीं हमारी देश की बेटियों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं की गई, और इसकी जांच किस तरीके से, किस स्तर पर होनी चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन बेटियों के साथ जब अत्याचार हो रहा था, ना इनके साथ जंतर मंतर पर खड़ी हो पाई और ना ही ओलंपिक में जब इनके साथ अत्याचार हो रहा था तो वहां पर इनके साथ खड़ी हो पाई। पूरी तरह से पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मामले में निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी का रुख, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, वो रवैया हमारे खिलाड़ियों के प्रति, विनेश फोगाट जिसने इतिहास रचा था उसके प्रति वो सही नहीं था। अभी भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वही सम्मान दिया जाएगा जो सिल्वर मेडलिस्ट को दिया जाता है। अरे विनेश फोगाट ने तो लोगों के दिल जीते हैं, पूरे देश का दिल जीता है, पूरी दुनिया का दिल जीता है। वो हमारी नजरों में गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है। ओलंपिक में ये हमेशा याद रखा जाएगा कि विनेश फोगाट से कैसे उसका गोल्ड साजिश करके छीन लिया गया। जब मैं विनेश फोगाट जी का ट्वीट देख रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ
कि किस तरीके से उनका हौसला पस्त होते हुए देखना, उनका इस तरीके से टूट करके मैसेज करना, ये देशवासियों के लिए बिल्कुल भी एक सही मैसेज नहीं है। हम सब इस मुश्किल घड़ी में विनेश फोगाट जी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। सरदार भगवंत मान जी और मैं कल उनके परिवार से मिलकर के भी आए थे और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी लड़ाई में उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी कल हरियाणा के हर एक जिले में विनेश फोगाट जी के समर्थन में एकजुटता प्रकट करने के लिए हर जिले में खड़ी नजर आएगी। हर जिले में हम एकत्रित होकर के उनके समर्थन में खड़े होंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि इन मुश्किल पलों में देश के प्रधानमंत्री उनके साथ हों या ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ हो या ना हो, लेकिन देश के करोड़ों लोग उनके साथ पूरी मजबूती और पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। इसके साथ ही आज मैं अभी सुन रहा था हरियाणा के घोषणा मंत्री, मेरा मतलब मुख्यमंत्री, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये स्वीकार किया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC और HSSC ये दोनों संस्थाएं पूरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं, बंद पड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को नौकरी देने में अक्षम है, विफल है, नौकरी नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये घोषणा मंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले खुद अपने मुंह से स्वीकार किया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वो नौकरी नहीं दे पाए, तभी उन्होंने ऐसी घोषणाएं करना शुरू कर दिया है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि घोषणाएं करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे उनके पार्टी के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री जुमला फेंक देते हैं और चुनाव के बाद कहते हैं अरे ये तो जुमला था। तो अब नायब जी ये चाहते हैं कि वो कुछ जुमले फेंकें और चुनाव के बाद कहते हैं अरे ये तो जुमला था। तो ये होने नहीं देंगे नायब जी। आप जब जब जुमला फेंकेंगे आपके जुमलों का सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। आज ये झूठ फैलाने का प्रयास हुआ कि 1,20,000 कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्का कर देगी, ऐसा एक झूठ बोला गया। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा झूठ बोला गया? क्योंकि अगर जो आज घोषणा हुई है, अगर आप उसको सही तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए था, नायब सिंह जी को, कि HKRN को शुरू हुए कितने साल हुए हैं। 2021 में HKRN योजना शुरू हुई और अगर आज तक भी देखें तो अगर कोई कर्मचारी पहले दिन से भी इस योजना में भर्ती हुआ होगा तो उसको 3 साल ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए उनको हम सुनिश्चित कर देंगे। सुनिश्चित और पक्के के अंतर में तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5 साल जिसको हो गए HKRN में लगे हुए उसको मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित कर देंगे। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी, एक भी कर्मचारी पूरे हरियाणा में ऐसा है नहीं HKRN में जिसको 5 साल हो गए, और 2 साल बाद जब तक कोई भी कर्मचारी 5 साल पूरे करेगा तब तक आप सरकार से कोसों दूर होंगे। पता नहीं कहां पर, जंगल में, किस गुफा में आप वहां पर तपस्या कर रहे होंगे, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे होंगे। दूसरी बात, जो इसके प्रावधानों में कहा गया, अगर कोई HKRN में या किसी और कच्ची नौकरी में लगा भी होगा, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 1 साल के बाद दूसरे साल में कंटिन्यू किया जाता है कच्ची नौकरी के अंदर? लगाए इसलिए जाते हैं 1-1 साल के ठेके पर कि हर साल 2 साल में उनको बदल दिया जाए ताकि वो किसी तरह का क्लेम लेके कोर्ट में ना जा सके, किसी तरह की पक्की नौकरी का दावा ना कर सके। इसलिए ये जो संख्या बताने का प्रयास हुआ 1,20,000, ये पूरी तरह से फर्जी है, झूठ है और हरियाणा के कर्मचारियों को, हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है जो पूरी तरह से विफल साबित होगा। हरियाणा के लोग इनकी सारी चालों को अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई एकाध कर्मचारी को इनकी इस योजना का लाभ मिलेगा और वो सुनिश्चित हो जाएगा, पक्का तो नहीं होगा, सुनिश्चित हो जाएगा, तो फिर इन्होंने क्या योजना बनाई है कि अगर किसी को 5 साल हो गए तो उसको सरकारी नौकरी में जो कर्मचारी होता है उसको बेसिक पे पे 3% के हिसाब से अगर देखें तो 15% तब तक मिल चुका होगा, DA वगैरह अलग है।
15% उसको इंक्रीमेंट मिल चुका होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई 5 साल जिसको हो जाएंगे उसको हम, जो उसकी न्यूनतम सैलरी होगी, न्यूनतम सैलरी मतलब बेसिक पे जो उसको मिलती है उसका 5% उसको देंगे। मतलब जो पक्के कर्मचारी हैं उनसे 10% कम उनको दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी आती है जब 8 साल हो जाएंगे तो 24% तो मिनिमम ग्रोथ होती है किसी भी सरकारी एम्प्लॉय की। ये कहते हैं जी 10% उसको हम दे देंगे। तीसरी कैटेगरी आती है 30%, 10 साल जिनको हो चुके होंगे, ये कहते हैं जी उनको हम 15% दे देंगे। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखें 5 साल वाले एम्प्लॉय को तो उसकी सैलरी में 1000-2000 रुपए का इजाफा होगा, इससे ज्यादा इजाफा नहीं होने वाला है। और इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा करके स्टैंप लगा दी कि हम इसको सुनिश्चित कर देंगे। सुनिश्चित करने का मतलब किसी भी भर्ती प्रक्रिया का, जब इन्होंने HKRN लगाया तो मुझे याद है आज भी HKRN जब शुरू किया था, खट्टर साहब ने, जो कि अपने कामों की वजह से उनको बाद में हटाया भी गया अपने बोल बच्चन की वजह से, खट्टर साहब ने उस वक्त ये कहा था कि ये किसी प्रकार से पक्की नौकरी नहीं है। HKRN में हम आपको जरूरत होगी तो आज बुला लेंगे, 1 महीने बाद हमारी जरूरत खत्म हो गई तो हम आपको निकाल देंगे। बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था। तो इसलिए जो युवा करियर बनाना चाहते हैं, जो युवा मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उन्होंने कहा कि भाई HKRN में क्यों हो, ये तो 1-2 महीने में हटा देंगे, हम पक्की नौकरी की तैयारी करते हैं, CET की परीक्षा देते हैं, कोई और तरीका HPSC HSSC तक पहुंचने का जो है उसको अपनाते हैं। तो वो लोग उस प्रयास में लगे रहे और आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई HPSC और HSSC के दरवाजे तो बंद हैं, वहां पे हम तुमको कोई नौकरी नहीं देंगे। लेकिन हम ये नया फॉर्मूला लेकर के आए हैं कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको सुनिश्चित कर देंगे, जिसको 5 साल हो गए होंगे, जो कि सफेद झूठ है, 5 साल किसी कर्मचारी को हुए नहीं HKRN के अंदर। इसलिए मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा सरासर झूठ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि विनेश जी जब आएंगी वापस तो उनका सिल्वर मेडलिस्ट के तौर पे स्वागत किया जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर कुछ कद्र होती आपको खिलाड़ियों की तो इन्होंने पहले घोषणा की थी कि जब जाएंगे यहां से कंटिंजेंट जब जाएगा तो उनको तैयारी के लिए 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी प्लीज कैमरे पे आके ये बताइए कि क्या आज के दिन तक भी, जब कई खिलाड़ी तो मैच खेल चुके, सब कुछ हो चुका, क्या आज के दिन तक भी एक भी खिलाड़ी के अकाउंट में वो तैयारी के 5 लाख रुपए गए हैं? इसी से पता चलता है कि कैसी सोच ये खिलाड़ियों के प्रति लेकर के चलते हैं। हमारी सरकार में देखिए, पंजाब के अंदर सरदार भगवंत मान जी ने कहा कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक जाएगा उसको तैयारी के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इंडिया से रवाना होने से पहले 15 लाख रुपए हर एक खिलाड़ी के अकाउंट में पंजाब की सरकार ने डलवा दिए थे। यह फर्क होता है, जो आप घोषणाएं करते हैं और जो आप काम करना चाहते हैं उसके बीच में यह फर्क होता है। इसलिए झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह की घोषणाएं करना भी आप बंद कीजिए। तीसरा, यह कहा गया कि इस साल चूंकि बारिश कम हुई है तो किसानों को लाभ दिया जाएगा और उसको पोर्टल पे जल्दी से जल्दी भरे। मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे भर दीजिए इसको आप, तो आपको 2000 रुपए एकड़ आपको मुआवजा दिया जाएगा, या कहें बोनस दिया जाएगा आपको। मैं ये पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, या आज से दूसरा नाम आपका प्रचलित होने जा रहा है हरियाणा के अंदर, घोषणा मंत्री जी, आप ये बताइए कि पिछले 9 साल में क्या कभी कम बारिश नहीं हुई किसानों के लिए? क्या किसानों को तब इस बोनस की जरूरत नहीं थी? क्या चुनावी साल में चुनावी बारिश आपको नजर आ रही है? क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं है, इसको चुनावी घोषणा नहीं मानना चाहिए? मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं कि पिछले साल जब बाढ़ आई थी, 1,35,000 किसानों ने पोर्टल के ऊपर अपने दावे भरे थे कि उनकी फसल को नुकसान हुआ, उनको मुआवजा दिया जाए। 1 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया था जिन्होंने मांगा था। 1 लाख से ज्यादा किसानों को आज तक भी मुआवजा नहीं दिया गया पिछले साल बाढ़ का। उनके मुआवजे रिजेक्ट कर दिए गए।
33-34 हजार किसानों को मिनिमल सा कुछ मुआवजा दिया गया था। अरे जिसका नुकसान हुआ बाढ़ में उसका मुआवजा पिछले साल का आप दे नहीं पा रहे हो। किसानों के 2-2, 3-3 साल तक मुआवजे अटके रहते हैं, 2-2, 3-3 साल पुराने क्लेम मांग रहे हैं, और आप कह रहे हो इस बार बारिश कम हुई है इसलिए लागत ज्यादा लगी है किसान की, इसलिए आप उसे बोनस दे देंगे। कैसे यकीन करें आपके इन झूठ पर, इन जुमलों पर, जब किसान को सीजन के अंदर बारिश कम हुई थी, जब उसको ट्यूबवेल चलाने की जरूरत थी, तब लाइट तो आपसे दी नहीं गई। तब आप लाइट दे देते 24 घंटे तो किसानों की मदद होती। तब आप उनका बिजली का बिल माफ कर देते तो किसानों की मदद होती। आप किसानों को एमएसपी सुनिश्चित कर दीजिए, जो मोदी जी ने वादा किया था, तो भी किसानों की मदद हो जाएगी। लेकिन आपको झूठ बोलने की आदत है। आप कहते हो 24 फसलों पे एमएसपी देते हो, इन 24 फसलों में से 5-6 फसल ही होती हैं हरियाणा के अंदर। तो एमएसपी मुझे तो नहीं समझ में आया कि अगर आप नारियल पे एमएसपी दोगे तो कहां केरला जाके देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी आपको। तो इसलिए झूठी घोषणाएं बंद करके अगर अगले 2 महीने में कुछ सेवा कर सकते हैं लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को वो सेवा हरियाणा के लोगों की करनी चाहिए। जो पाप 9.5 साल में मनोहर लाल जी की सरकार में किए गए हैं, उनका प्रायश्चित अगले 2 महीने में अगर कर सकते हैं तो वो प्रायश्चित कीजिए मुख्यमंत्री नायब सिंह जी। झूठी घोषणाएं और जुमले फेंकने का अब समय नहीं है। हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी की रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। 2 एग्जाम्पल लेटेस्ट हमने देखे हैं। विनेश फोगाट जी जो देश के लिए गोल्ड लाना चाहती थी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की शय पर साजिश हुई। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से कोई स्टैंड नहीं लिया, उसकी वजह से देश का नुकसान हुआ मान सम्मान का। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी जो हरियाणा के ही बेटे हैं और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको साजिश करके भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल रखा है। ये 2 सीधे सीधे उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों से, हरियाणा के लोगों की तरक्की से नफरत करती है और हरियाणा के लोगों को जुमलों में फंसा कर रखना चाहती है, जो अब हरियाणा के लोगों को मंजूर नहीं है। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो ये 1,20,000 कर्मचारी हैं, इनको इसका फायदा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि एचकेआरएन के तहत जो 3 साल हुए, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हालांकि कहना था कि एचकेआरएन के तहत जो कर्मचारी है उनको कम नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि सरकार चुनाव के चलते गुमराह कर रही है? देखिए, मुझे स्पष्ट तौर पर यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लाखों युवाओं के साथ धोखा कर रही है जो सीईटी की अलग अलग परीक्षाओं में बैठते हैं, अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। जब रिजल्ट आता है तो कोर्ट में चला जाता है, जब भर्तियों के लेटर जारी होते हैं तो उनको विड्रॉ कर लिया जाता है, और बार बार पेपर लीक, भर्ती रद्द, ये बार बार हमको सुनने में मिलता है। जो सही रास्ता है, जो सही दरवाजा है एक पक्की सरकारी नौकरी देने का, वो दरवाजा भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह जी की सरकार ने पूरी तरह से बंद कर रखा है। और एक ऐसा जुमला फेंकना चाहते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसमें वो लोगों को पक्का नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनिश्चित कर देंगे और उसके लिए 5 साल से आपको कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करते होना चाहिए, एचकेआरएन कर्मचारी के तौर पर कार्यरत होना चाहिए। अब मुझे तो पूरे हरियाणा के अंदर नायब सिंह जी अगर एक ऐसा एचकेआरएन कर्मचारी ढूंढ दें जिसको 5 साल हो गए हैं काम करते हुए एचकेआरएन के तहत, तो मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद कर दूंगा कि इतनी अच्छी योजना वो लेकर के आए। लेकिन अगर ये सफेद झूठ है और हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का प्रयास है, आप छोड़िए 1,20,000, मैं कहता हूं 1,200 अगर इसके लाभार्थी आपको मिल जाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये सरासर सफेद झूठ और हरियाणा के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास है। हरियाणा का 25 लाख बेरोजगार युवा भारतीय जनता पार्टी से इस धोखे का बदला लेगा इस बार। कल विनेश फोगाट के गांव गए थे, किसी फैमिली मेंबर ने आपसे जाहिर किया कि कंस्पिरेसी? देखिए, हम महावीर फोगाट जी से कल मिले थे और सामने ही चर्चा हो रही थी, सब कैमरे वहां पे मौजूद थे। तो मुझे लगता है उस चर्चा के दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर चाहते अधिकारी जो साथ में हैं तो कुछ न कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे हमारा मेडल सिक्योर हो जाता और जिससे मुमकिन है कि ये फाइट भी कर ली जाती। वो तो इस ओपिनियन के थे कि हेड पूरी तरह से शेव किया जा सकता था तो 100 ग्राम और शायद हम वहां से गेन कर लेते।
वो तो इस ओपिनियन के भी थे कि गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। 100 ग्राम 50 किलोग्राम का कितने परसेंट होता है? कौन सी ऐसी मशीन ओलंपिक के अंदर वो वेइंग मशीन लेकर के आ गए थे जिसकी एक्यूरेसी 100% है? हमने तो आज तक कोई इक्विपमेंट, मैं खुद इंजीनियर हूं, कोई मशीन कोई इक्विपमेंट हमने आज तक ऐसा देखा नहीं जो 100% एक्यूरेसी से काम करता हो। आप अपने घर पे वेइंग मशीन में देख लीजिएगा, उसमें लिखा होता है कि एरर मार्जिन 0.1 to 0.2%। तो हमें तो उस एरर मार्जिन के अंदर भी जगह नहीं मिली। कीनिया जैसे देश जिनके खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्होंने डट करके अपने खिलाड़ी का साथ दिया और उसके मेडल को वापस लेकर के गए। और भारत 140 करोड़ का देश, वो 100 ग्राम की इस कॉन्स्पिरेसी में फंस के रह गया। 100 ग्राम के लिए हमसे गोल्ड छीन लिया गया ओलंपिक में। 100 ग्राम के लिए एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि रशिया की वॉर रुकवा दी उन्होंने, अपने खिलाड़ियों के साथ ये 100 ग्राम का अत्याचार नहीं रुकवा पाए। ये सारी चीजें गले उतरने वाली बात नहीं है। इसलिए पूरे देश में इस वक्त हर व्यक्ति के मन में यह बात है कि कोई ना कोई साजिश किसी तरह की हुई है और उसके प्रति लोगों के मन में जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त आक्रोश है। सीएम ने आज कहा कि हम तो 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, पहले 14 खरीदते थे, 10 और खरीद रहे हैं, 24 फसलें खरीद रहे हैं और किसानों के लिए बहुत सारे हमने योजनाएं लागू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी वाले ये बताएं कि पंजाब में वो कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदते हैं या पंजाब के किसानों को आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या दे रही है? देखिए, कागजों पर तो मुख्यमंत्री जी और 50 फसल इसमें ऐड कर लें, कोई होनोलुलु में, कोलंबिया में, कहीं पे कीनिया में कोई फसल होती है उसको भी इसमें ऐड कर लें, पर वो कागजों पे ही ऐड होगी ना। मैंने आपको बताया हरियाणा में प्रैक्टिकली 5, 6, 7 फसल हो सकती हैं इसमें से जो हरियाणा में किसान लगाते हैं और उसको एमएसपी पर कागजों में ही खरीदा जाता है। अभी सीजन आएगा, अब आपको फिर दिखा देंगे, पिछले सीजन में भी दिखाया था हमने कि कैसे एमएसपी से 500 रुपए कम में किसान बेचने के लिए मजबूर होता है। क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं और सरकार उस वक्त आंख बंद करके बैठ जाती है कि 1 महीने का सीजन है, सबको किसानों को परेशान होने दो, अपने आप 500-600 रुपए कम में बेच के चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने अधिकारियों की फ्लाइंग निकालेंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है किसानों के प्रति बहुत उदासीन रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है। जिस तरीके से किसानों को चुनाव के समय में ये 2000 रुपए देकर के ये समझते हैं कि किसानों के जमीर को खरीदा जा सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। 750 किसानों की शहादत हुई है हरियाणा की इस धरती पर। आपकी सरकार में पाप लगेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भगवान भी साथ नहीं देगा किसानों के साथ की, तो आप भूल जाइए किसी भी हालत में। उन 750 किसानों की शहादत पर आज तक अगर निंदा प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ हो तो आप बता दीजिए। किसानों के लिए काम करना, उनका सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, आपने कहा कि पंजाब में हम क्या कर रहे हैं किसानों के लिए। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो किसानों के लिए कर रही है वो अभूतपूर्व है। किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है पंजाब में खेतों के अंदर, हरियाणा के किसानों को मिलती है क्या? किसानों को पंजाब में जब सीजन था, जब पानी देना था खेतों में, 90 घंटे तक नॉन स्टॉप बिजली दी गई पंजाब के अंदर। हरियाणा के किसानों से पूछिए कैसे वो इंतजार करते रहते हैं कि बत्ती आएगी 2-4 घंटे के लिए, कैसे हमारा काम चलेगा। बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने तड़पते देखा है किसानों को कि बिजली सरकार देती नहीं और बारिश हो नहीं रही है, कैसे हमारी फसल लगेगी। फसलें सूख गई किसान की बहुत सारी जगह पर। और पंजाब के अंदर भगवंत मान जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि जब अफसरों को दिन में दफ्तर में काम करना होता है, जब स्कूल दिन में लगता है, कॉलेज दिन में लगता है, जब सारे लोग दिन में काम करते हैं तो किसान क्यों रात के समय में काम करेगा। पहली ऐसी सरकार जिसने सुनिश्चित किया कि किसानों को रात में नहीं दिन में बिजली दी जाएगी ताकि वो दिन के समय पानी लगा सके अपना। और हरियाणा में सरकार रात को 2 बजे बिजली देती है किसान को, रात को 3 बजे बिजली देती है किसान को। जब किसी और को बिजली नहीं चाहिए तब किसान को देते हैं खैरात में। ऐसा जो बर्ताव है सरकार का वो किसानों को बर्दाश्त नहीं है। किसानों को भी इंसान समझ के जिस दिन सरकार उनकी सेवा और सम्मान करेगी उस दिन किसानों के लिए कुछ किया जा सकता है। तो पंजाब सरकार से तुलना करना छोड़िए मुख्यमंत्री जी, आप पहले अपने प्रदेश के किसानों को जो मूलभूत सुविधाएं, जो उनके बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में जाते हैं वो 3000 सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए। किसान जिस अस्पताल में जाता है सरकारी अस्पताल में, उस सरकारी अस्पताल में एक दवाई नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली तो भूल जाइए, उसको 8 घंटे बिजली नहीं मिलती किसान को।
तो जो मूलभूत सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए वो हरियाणा की सरकार देने में पूरी तरह से विफल रही है। और किसानों के बच्चे जो एकमात्र नौकरी की तरफ देखते थे, सेना में भर्ती होने के बारे में सोचते थे, वो भारतीय जनता